सो मीनवाइल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके आप लोगों ने मतलब अपनी पीपीटीज बनाना शुरू कर दिया होगा एंड कुछ स्टूडेंट्स ने और मतलब सबमिट की होंगी अपनी पीपीटीज, जिसने नहीं भी की है नॉट अ बिग डील, आप आराम से उसे सबमिट कर सकते हो, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। और दूसरा, जितनी बार चाहो उतनी बार सबमिट कर सकते हो, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज इट फाइन? ओके। सो आप में से कुछ लोगों की सबमिट हो चुकी है ऑलरेडी एंड उसमें से सर जिसको लगता है, हाँ बताओ। काम कहाँ पर करेंगे? गूगल क्लासरूम में सबमिट होगी। जी जी। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी कैसे सबमिट करना है क्या करना है, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, अगर दोबारा जरूरत होगी तो आई टेल यू। ठीक है, ओके। सो या हम एम एस वर्ड को हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं एम एस वर्ड आपके साथ करने के लिए लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। एक बार मेरी मान से पूछ लीजिए, नहीं तो उनको लगेगा कि सारा काम हम लोग ने रिसेंट कर दिया। ओके, उनका डाल देना, देखो यहाँ पे वो बन गई है, यहाँ पे वो बन गई है वो अध्यक्ष, ठीक है ना। और यहाँ पे उनको धन्यवाद वो स्वागत करवा दिया, यहाँ पे भी स्वागत करवा दिया उनका उनसे। अगर कोई इशू ना हो हमें सब जानकारी नहीं है, करवा सकते थे नहीं करवा सकते थे, स्वागत नहीं करवा सकते, स्वागत और धन्यवाद दोनों कर दिया। मैंने से पूछ लीजिए कि मैं तो डाल ही दूंगा। ओके। सो हम इस फाइल पे काम कर रहे थे, राइट? सो इसी से मैं आगे बताता हूँ, थोड़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड, जब हमें कोई भी फॉर्म की लिस्ट बनानी होती है तब हम बुलेट्स एंड नंबरिंग्स को यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं बुलेट्स क्या होते हैं, राइट? सो बुलेट्स क्या है, जब हमें हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही। सो ये है बुलेट्स, राइट? अगर आप इसके नीचे एक छोटा सा ट्रायंगल देखोगे, ये ट्रायंगल जहाँ जहाँ आपको दिखता है कभी भी कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में, इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप जैसे डिपार्टमेंट अपना सिलेक्ट करते हो व्हाट्सएप के सॉरी गूगल फॉर्म्स के थ्रू, या अपना नाम सिलेक्ट करते हो, तभी भी इस टाइप की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, राइट? तो दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये बुलेट्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट है। सो जस्ट मैंने एक बुलेट उठाया, बाय डिफॉल्ट जनरली ये वाले सर्कुलर बुलेट्स होते हैं। सो अब मैं जैसे ही मैंने इसे टॉगल किया है, मींस ये बुलेट्स ऑन हो चुके हैं। अब मैं पॉइंट्स लिख सकता हूँ, मान लो पॉइंट 1, मैंने पहला पॉइंट लिखा। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ऑटोमेटिकली दूसरा बुलेट आ जाएगा, पॉइंट 2। फिर और एंटर दबाऊंगा, तीसरा बुलेट आ गया, अब पॉइंट 3। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं बुलेट्स। जब हमें अलग अलग टाइप के बुलेट्स हैं, अब जब मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, बैक स्पेस मीन्स जिसे हम पीछे वाला ब्लॉक डिलीट करते हैं, तो ये पिछला बुलेट डिलीट हो जाता है। अब मैं बैक स्पेस करूंगा तो इंडेंटेशन में मैं लेफ्ट चला गया, मीन्स अब मैं दोबारा नहीं कह सकता हूँ, कुछ कुछ लिख सकता हूँ, हेडिंग्स, राइट? उसके बाद अब दूसरे टाइप की बुलेट्स चाहिए, तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में मान लो मैंने ये बुलेट पिक कर दिया। अब मैं लिख सकता हूँ पॉइंट 1, पॉइंट 2, अब बैक कर देंगे, ये बुलेट्स हट जाएंगे एंड सो ऑन, राइट? सो यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ बुलेट्स व्हेनेवर यू नीड। ठीक है, सो बुलेट्स कहाँ चाहिए, जब हमें ऑर्डरिंग नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि क्लास में ये 5 बच्चे आए थे, तो पांचों में से 5 नाम मुझे लिखने हैं, उसमें से पहला नाम कौन सा होगा, दूसरा नाम क्या होगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पांचों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। सो दीज आर द बुलेट्स, राइट? तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हम बुलेट्स यूज करते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं नंबरिंग्स की। नंबरिंग्स कहाँ यूज होती हैं, जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ये रहा ऑप्शंस, ऑर्डरिंग, जब आपने ये किया नंबरिंग्स ओपन हो गई है। सो लेट्स से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली बैक करने पे नंबर चला जाएगा, बैक करने पे बाहर चले जाओगे। अब
जैसे ड्रॉप डाउन से आप डिसाइड कर सकते हो आपको किस टाइप का चाहिए, किस नंबरिंग क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए। जैसे मान लो आपको एबीसी नंबरिंग चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम बुलेट्स एंड नंबरिंग्स यूज कर सकते हैं। जैसे इधर आप देख सकते हो पहले बुलेट्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ चुका है, मैं सिर्फ बैक स्पेस करके डिलीट कर सकता हूँ। फिर मुझे और जगह चाहिए बीच में, मान लो इन दो बुलेट्स के बीच में मैं जगह चाहता हूँ, मैं एंटर करूंगा, एंटर करके मैं बुलेट हटा सकता हूँ, एंटर हटा के बुलेट हटा दिया, एंटर दबाया, बुलेट नंबरिंग हटा दी। तो इस तरह से मैं चाहूँ तो मैं बीच में स्पेसेस भी डाल सकता हूँ, राइट। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, एक और चीज मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूँ। मान लो कि मुझे एक ऐसी नंबरिंग चाहिए जो इसमें नहीं है। मान लो मेरे पास, अब देख सकते हो कि कुछ नंबरिंग्स इसमें नहीं है, राइट। मुझे मान लो चाहिए था, क्वेश्चन पेपर बनाना था और मैं चाहता था क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है। मैं कर सकता हूँ फॉर्मेट नंबरिंग, यहाँ पे मैं नंबरिंग को उठा सकता हूँ, राइट। इधर मैं एक्चुअली नंबरिंग की क्रिएट लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे, बट अभी वो एडवांस टॉपिक है, मैं आप लोगों को अभी नहीं वो चीज़ बता रहा हूँ, राइट। जिसमें बता रहा हूँ कि आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। बाकी इन जनरल सभी के लिए वो होना जानना जरूरी नहीं है, ओके। दूसरा, कभी कभार हमें पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, लेट्स से मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। सो मैंने लिखा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कि कौन सी क्लास थी, पीएचडी क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब उसको मैं चाहता हूँ कि हेडिंग तो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की हेडिंग तो बीच में आनी चाहिए पेज के, तो मैंने इसको क्या किया, इसको सेंटर फॉर्मेटिंग। अभी ये मैं आपके सामने बाद में आराम से डिस्कस करूंगा ये सेंटर फॉर्मेटिंग होती क्या है। ये फॉर्मेटिंग सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट जस्ट मैं लेफ्ट साइड पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ आंसर, आंसर ऑल क्वेश्चंस। लेट्स, अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, राइट, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं एबीसी तो नहीं चाहता, तो मैं क्या चाहता हूँ कि नंबरिंग 1 2 3 के फॉर्म में। सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं कहता हूँ आंसर या डिफाइन या ये द फुल फॉर्म्स ऑफ फॉलोइंग, इन सब की फुल फॉर्म्स बताओ। और अब मैं 5 पार्ट्स देना चाहता हूँ इसके अंदर, तो अब मैं क्या करूंगा, लेट्स अंडरस्टैंड मैं क्या करूंगा। मैं यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखूं, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इसका शॉर्टकट्स क्या होंगे, बेस्ड ऑन जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो उसके हिसाब से इसका शॉर्टकट होगा। अदरवाइज ये आइकन आपको हमेशा बाहर मिलेंगे। जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट करते हो मींस आप इसके अंदर सब पार्ट्स की बात कर रहे हो, राइट। और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इनके अंदर आपके नंबरिंग्स में किस टाइप की नंबरिंग होगी, राइट। ओके, सो लेट्स से मैंने इधर एक बुलेट क्रिएट कर दिया कि आप चाहते हो कि फर्स्ट पार्ट में, या इधर लेट्स से नंबरिंग ही क्रिएट कर दी मैंने, लेट्स से एबीसी वाली। अब मैंने कुछ वर्ड्स दे दिए आपको फुल फॉर्म करने के लिए, लेट्स से 3 पार्ट्स थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और अब मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, अब ये है जो भी मुझे आगे लिखना है। तो इस तरह से मैं बुलेट्स एंड नंबरिंग्स को यूज कर सकता हूँ। इधर मैंने बुलेट के अंदर बुलेट यूज किया, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग मींस एक बुलेट के अंदर एक अलग दूसरी बुलेट चल रही है। देखो इधर बुलेट चल रही है 1 2 3 4 5 की अपना क्वेश्चन की, और उस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी की अपनी अलग बुलेट चल रही है, राइट। तो कभी कभार आपको नेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, और नेस्टिंग की लेवल्स आपको जितनी चाहो आप नेस्टिंग की लेवल्स यूज कर सकते हो। यू कैन हैव मल्टी लेवल नेस्टिंग, राइट। अप्लाई, जब आप क्या वो टेस्टिंग की फॉर्मेटिंग चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मुझे ए बी सी की जगह पे कुछ और चाहिए था, तो मैंने एकदम से इधर से चेक किया कि मुझे ए बी सी नहीं चाहिए, लेट्स से मुझे रोमन में 1 2 3 चाहिए, सो मैंने रोमन में 1 2 3 कर लिया। अगर मैं चाहता कि इन सभी पे ये इफेक्ट हो तो मैं
इनकी रोमन 1 2 3 पे लिया है आपको। मैं चाहता इन सभी पे कि मान लो ये वाला ABC होगा तो मुझे ABC मिल जाएगा। तो ये आप यूज कर सकते हो जब भी आपको लिस्ट बनानी है। एंड ये एक चीज इन पे कंट्रोल करना इज सम वन ऑफ द थिंग्स जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, हमेशा आती है। तो आपको मैं चाहूंगा कि जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है नंबरिंग्स को एंड बुलेट्स को बनाने की। इज इट फाइन? ओके, सो सुजय, आप उस पे क्या कहते हैं गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन नहीं किया आपने? हाँ हाँ गुरुजी किया। किया है तो फिर तो ये आपका पूछना नहीं चाहिए था इसने परमिशन के लिए। उसी आईडी से ज्वाइन किया हुआ है जिस आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो? उसे आई हाँ। तो फिर इट शुड नॉट एक्चुअली आस्क, बट ठीक है। सुजय नहीं ज्वाइन किया आपने? देखो हाँ ज्वाइन किया क्लासरूम, बताओ। हाँ देखती हूँ गुरुजी। ज्वाइन ही नहीं किया आपने, तभी आपका जो आया लॉगिन आया मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। आप में से देखो बाकी लोग जो गूगल क्लासरूम पे जुड़े हुए हैं वो जब क्लास में घुसते हैं उनको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करो। आप में से कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जो गूगल क्लासरूम पे या तो ज्वाइन नहीं हुए या जिस आईडी से क्लास में आते हो और जिस आईडी से आप गूगल क्लासरूम पे जुड़े हुए हो वो अलग अलग है। जिसकी वजह से जब भी आप आते हो तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि ये स्टूडेंट क्लास में एंटर करना चाहता है, क्या उसे अलाउ किया जाए या नहीं। मैं ओके करता हूँ तभी वो स्टूडेंट आ पाता है। तो एक तरह से आप भी परेशान होते हो क्योंकि आपको परमिशन के लिए वेट करना है, और मैं भी परेशान होता हूँ कि क्लास के बीच का मुझे लिंक छोड़ के उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, सो यस, कमिंग टू दिस, तो हमारे पास ये है। अब जो मैं आप लोगों से चाहूँगा वो ये है कि मैं आपको एक एक्चुअली एक क्वेश्चन पेपर नेट से आप कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, राइट? सो आई जस्ट टेल यू क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मान लो नेट पे आपने गूगल पे सर्च कर रहे हो, सी विल ओपन द नेट और किसी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट को उठा सकते हो। मैंने मैथमेटिक्स को उठा लिया, आपको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी इस टाइप की, राइट? कोई भी एक फोटो खोल लो, मान लो मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला है, राइट? अब मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि मुझे इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर अपने वर्ड से बनाने की कोशिश करनी है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, राइट? मैथ्स का, संस्कृत का, हिंदी का, इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का उठा लो। जैसे अब ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिल गया, मान लो यही, तो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? सो लेट्स ट्राई। सबसे पहला मुझे हेडिंग डालनी है जो बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है, राइट? सो मैं स्क्रीन पे इसको दोनों को साथ में रख के ये टाइप कर रहा हूँ। लेट्स से ये है, ये भी कंट्रोल अंडरलाइन, और अब मैंने मान लो थोड़ा सा फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, लेट्स से 14। अब इधर मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पेपर, यही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वहाँ पे बना हुआ है। एक डिस्टेंट हमें सब क्लास में ऐसे मिलेगा सर, हमको लैपटॉप मिलना चाहिए, हम लोग सब जो भी जी लैपटॉप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हमको लैपटॉप मिलना चाहिए, हम सैलरी मिली लैपटॉप से बात कर रहे हो। फिर उसमें जो है तो उसमें लेट्स से पहला क्वेश्चन क्या है, नंबरिंग चालू होगी तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ दिस इज दिस, राइट? सो हम इसी को बनाने की कोशिश करते हैं।
मैं क्या करूँ सर, प्रिंटर में तो कुछ दिया नहीं, काम की वजह से। लेट्स से पहला क्वेश्चन हमें चाहिए। With length 3 centimeter and नहीं है किसी में तो नहीं। एक मैं अपने पास रख देता हूँ, आपको चाहिए फोटो? मैं फोटो कुछ नहीं सर, मेरे पे सेंड कर दूँगा। is अब आपने अब आप चाहते हो 4 ऑप्शंस हो, राइट? 4 ऑप्शंस मुझे चाहिए। मैं ऑप्शंस खुद ही लेट से टाइप कर रहा हूँ, अभी नंबरिंग्स नहीं यूज करता। 1 2 सेंटीमीटर, फिर बी 150 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर, डी नन ऑफ दीज। लेट्स से ये मैंने 4 ऑप्शंस डाल दिए। स्पेसिंग चाहूँ तो कम कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट? ये हो गया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन स्पेस के साथ आना चाहिए, ठीक है? तो मैंने स्पेस डाल दिया और अब मैं सेकंड टाइप करूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, अब देखो इधर फ्रैक्शन डाला है 64/56। अब मैं कैसे डालूंगा? इंसर्ट मेन्यू पे, राइट? इंसर्ट मेन्यू पे अगर जब जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस होता है फॉर्मूलाज का, राइट? बट अभी मैं उस फॉर्मूलाज, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, तो मैं एक्चुअली आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहा। अदरवाइज आपके पास होता है ऑप्शंस, राइट? सो अभी मैं उन ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहा। तो आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। लेट्स से ये देख रहे हो मेरा क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे तैयार होता जा रहा है जैसा मुझे चाहिए था, राइट? जो ऑप्शन चाहिए थे वो मैं 10 उठा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकता हूँ। तो आपको नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करनी है वो यही है, नेट से कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर उठाओ, जिसमें छोटा हो बड़ा हो, हमें उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। व्हाट यू विल डू इज दिस, आप उसमें कम से कम वही 5 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाने की कोशिश करो इस तरह से। तो आपको एक क्वेश्चन पेपर आप तैयार करोगे इस टाइप का अपने लिए, कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट को उठा के, और उसमें एटलीस्ट 5 क्वेश्चन होने चाहिए। इज इट फाइन? सर ये गैफ कैसे होता है? गैफ, क्या ये जो गैफ करते हैं, गैफ कैसे होगा? ये क्या दबाने से गैफ होता है? क्या गैप? He meant आपने gap. लिखा है ना गैप, अच्छा 25 सेंटीमीटर एज, हाँ, उसके बाद अच्छा फिर नीचे ठीक है लाए हैं ठीक है आपको, ठीक क्या है, दबाने से? समझ गया आप क्या कह रहे हो। सो इसको हम GAP गैप कहेंगे। गैप मींस स्पेस, ठीक है? तो जब आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है टैब का, TAB, कीबोर्ड अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो वो आपको टैब का ऑप्शन नहीं मिल दिखता, बट अगर आप कीबोर्ड से करते हो तो आपके पास टैब का बटन होता है, टैब से वो आपको गैप मिलता है, राइट? अगर आपको पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली स्पेसेस दे के भी आगे जा सकते हो, बट उसमें फर्क डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि वो अनइवन स्पेस आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हो सिमेट्री बनी रहे तो कितना गैप रखना है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने कितने स्पेस दिए। बट अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो, मीन्स लैपटॉप वगैरह से, तो आप टैब दबा सकते हो। जैसे मैंने लिखा ABC, अब मैंने टैब दबाते ही वो इतना आगे चला गया, दूसरा टैब इतना आगे चला गया, और मुझे ठीक लग रहा है तो मैं उतना स्पेस पे लिख दूंगा, फिर मैं कुछ लिखूंगा और अब नेक्स्ट के लिए मैंने टैब दबा दिया, एंड सो ऑन। या तो आप मैन्युअली कीबोर्ड से स्पेस डाल सकते हो, तो वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। टैब दबाते हो तो वो वर्क्स। मोबाइल में वो टैब इतना इजीली वर्क नहीं करता, तो आपको नॉर्मल स्पेसेस डालने पड़ते हैं, ठीक है? इज इट फाइन? ओके सर। नहीं हटो ना। ओके, सो
ये नेक्स्ट आपका असाइनमेंट है आप लोगों का। ऑफ कोर्स ये असाइनमेंट आपको कहीं सबमिट नहीं करना, ये आपका प्रैक्टिस असाइनमेंट है। तो जो आपकी फ्राइडे सैटरडे की क्लासेस हैं उसमें आप इसको प्रैक्टिस करोगे और आप एक क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करोगे। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको लाइटली मत लेना, बिकॉज ये तो जस्ट वन स्टेप है। जो फाइनल आपका वर्ड का असाइनमेंट आएगा उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये एक चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस करके जब तक आप नहीं पता लगाओगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपली अगर और कुछ नहीं तो मैं गूगल ड्राइव लेट से अपना वो खोलता हूँ, क्या कहते हैं, आपको कुछ और नहीं मिल रहा, आप गूगल डॉक्स खोल सकते हो, ठीक है। सो यू कैन हैव गूगल डॉक्स लेट से। मैंने गूगल डॉक्स खोल रहा हूँ, सो इट्स यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो चलेगा। आपके पास कोई टूल नहीं है, आप गूगल डॉक्स यूज़ कर सकते हो। जो मैंने चीज़ें आपको बताई है ये देखो, ये रहे वहाँ पे बुलेट्स, ये रही नंबरिंग्स, ये रहा डिक्रीज और इंक्रीज का इंडेंट, ठीक है। अगेन वही सेम चीज़ जो मैं वहाँ पे करना चाह रहा था। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा, लेट्स से मैंने नंबरिंग चालू कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 इधर क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी मैंने, और फिर अब जो मुझे पार्ट्स उसके अंदर डालने थे, पार्ट्स के लिए मैंने ए फिर कुछ कुछ लिखा, फिर एंड सो ऑन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा जो मैं एक्चुअली आप लोगों को कह रहा था, फॉर्मूलाज। तो बहुत सारे आप हमारे पास ऑप्शंस होते हैं फॉर्मूलाज को भी इंसर्ट करने के लिए, बट अभी मैं उन चीज़ पे नहीं जा रहा। जो हमारे पास ऑप्शंस है फाइल मेन्यू में वही सारे ऑप्शंस हैं। एडिटिंग में आप बेसिक एडिटिंग कर रहे हो, व्यू आपको दिखा रहा है कैसे आपको दिखेगा। इंसर्ट में आप क्या क्या डालना चाहते हो, राइट। सो इक्वेशन इज वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पे से आपका वो फॉर्मूला डल जाएगा, राइट। सो जिससे ट्राई करना था, जैसे फ्रैक्शन जैसे डालनी थी वो आप देख सकते हो। इक्वेशन आप इक्वेशन में से पिक कर सकते हो कि आपको किस टाइप की इक्वेशन चाहिए, राइट। सो जो भी टाइप की आपको न्यू इक्वेशन चाहिए आप उठाओ। आपको सिंबल्स चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए, किस टाइप की इक्वेशन, जैसे फ्रैक्शंस था, फ्रैक्शंस ये था तो आप फ्रैक्शंस उठा सकते हो। जैसे कि फ्रैक्शंस के लिए आप चाहते थे 56/67 अगर आप मान लो करना चाह रहे थे तो आप 56/67 लिख सकते हो ऐसे, राइट। बट अगेन ये उन्हीं लोगों को मैं कहूँगा ट्राई करना जो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो एक एक करके आई विल डिस्कस विद यू, राइट। ओके, ठीक है। सो जो चीज़ आपको प्रैक्टिस जो मैं चाहता हूँ आप करो वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग्स को यूज़ करके, इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट को यूज़ करके आप अपना क्या कहते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर टाइप बनाओ, राइट। बाकी ऑफ कोर्स आई विल डिस्कस विद यू फॉर्मेटिंग में ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, टूल्स में ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, वॉइस एडिटिंग क्या होती है, इसको भी हम ट्राई करके देखेंगे एक बार, राइट। डिक्शनरी कैसे वर्क करती है, हम जैसे वर्ड को कैसे काउंट कर सकते हैं, ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक कैसे की जा सकती है, साइटेशंस कैसे डाली जाती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं एडवांस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप में से वो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट हो जाएगा। आई विल नॉट गो टू दैट, बट उतना कि जितना आपको रिसर्च पेपर बनाने के लिए काम आ सके उतना जरूर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इज इट फाइन? सो अगेन मैंने इधर ये मतलब गूगल डॉक्स इसीलिए खोल के दिखाया है कि कोई ये ना कहे कि सर जो आपने कहा था वो ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। गूगल डॉक्स में वो ऑप्शंस हैं। गूगल डॉक्स का ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपके ग्रुप पे गूगल क्लासरूम पे डाल चुका हूँ, राइट। Okay. Any doubts? Any issues so far? No, sir. Okay. So yeah. So मतलब मैं quickly आप लोगों की अटेंडेंस का लिंक आपको भेज रहा हूँ ग्रुप पे, एंड विद दिस आज की क्लास को हम यहीं टर्मिनेट कर रहे हैं। प्लीज साथ के साथ चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना, दैट इज माई इम्पोर्टेंट मतलब थिंग टू फॉर यू पीपल। इज इट फाइन? सर एक बात बोलनी थी। हाँ बताओ बताओ।
सर एक्चुअली वीडियोस जब प्रोवाइड हो जाते हैं ना, जैसे आपने पावर पॉइंट का और कुछ चीज़ों का वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, तो प्रैक्टिस हाँ करने में बहुत ईज़ी हो जाता था। जैसे कई बार चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़े कमज़ोर दिमाग से स्किप हो जाती हैं, तो फिर वो देख लो तो रिकॉल हो जाता था। बट अभी आप वीडियोस नहीं कर रहे हैं, तो फिर सी थोड़ी मैं प्रॉब्लम। एक्चुअली ऐसा नहीं है जो मैं नहीं करा, ये देखो मैं जस्ट टेल यू, वीडियो का ऑप्शन डिसेबल्ड है। वो इसलिए डिसेबल्ड है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से जो हमें आईडी मिल रहा था जिसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी, अब वो रिकॉर्डिंग पीछे से बंद हो चुकी है। अब मेरे पास मैं चाह के भी उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, दैट्स वन यस ऑफ सर, द आई थिंग। नो दैट, आपने बताया था। हाँ, तो और इसके लिए जो चीज़ की जा सकती है वो यही है, हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक, मैं इसके लिए छोटी मोटी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, दैट्स वन थिंग। बट एट द सेम टाइम मैं ये चाहूँगा कि आप जो जो चीज़ें ट्राई करते जा रहे हो, जहाँ जहाँ डाउट्स होते हैं मुझसे पूछते जाओ। सो दैट वे ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी, मतलब क्या कहते हैं, ओके क्विक सर, फॉर अस, थैंक यू सर। राइट? ओके, नमस्ते सर। नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर हाँ बताओ। सर जैसे मुझे आर्टिकल लिखना है, तो जैसे संस्कृत और हिंदी के लिए किस फ्रंट का यूज करना ठीक रहेगा? जैसे कहीं भी अगर मैं भेजूं तो उसको एक्सेप्ट हो जाए, मतलब कॉमन कौन सा फ्रंट अच्छा रहेगा? जो मतलब आप जिस जहाँ पे आप भेजना चाहते हो, या जो टॉप लेवल के जो जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स हैं जो हम्म जिनमें आप लोग भेजते हो, वो देखो हम्म उन्होंने अपने साइट पे बता रखा होगा कि उनको हम्म कौन हम्म कौन से फॉन्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, हम्म। राइट? सो यू हैव जैसे टू गो थ्रू दोस, क्योंकि संस्कृत या जी। हिंदी के कौन से फॉन्ट स्टैंडर्ड है, वो आई थिंक या तो आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके हम्म सब्जेक्ट टीचर्स, वो आपको गाइड कर हम्म पाएंगे, या तो उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे आपको। जैसा कि सर मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे 2-3 मैं आर्टिकल अभी लिख लिया हूँ, ठीक है? हम्म, तो आज के समय सर जो आर्टिकल छपवाने में, जैसे यूजीसी के केयर लिस्ट है, हाँ, एक सर रिव्यू है, ठीक है? राइट। तो केयर लिस्ट में छपवाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि कुछ हम्म, कम ही पत्रिका है, हम्म, और पेयर रिव्यू वाले जो है वो पैसे से छपते हैं। तो इस हाँ, समय वो जैसे 1500 रुपये आज के समय है उसको ले रहे हैं सब पेयर ओके, रिव्यू वाले। ओके, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कुछ आर्टिकल है मेरे पास, तो और आर्टिकल लिख लिख के मैं अपना मेल पे सेव कर लूँ, ठीक है? राइट, जैसे कोई भी फ्रंट में, हम्म, और बाद में जैसा हम पता करेंगे कहाँ कौन से, मतलब जो यूनिवर्सिटी या जो पत्रिका वाले कौन सा फ्रंट उनके द्वारा मांगा जा रहा है, हाँ, उसका अनुसार मैं सोच रहा हूँ उसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट करते समय क्या हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? जैसे मानिए एपीएस हो गया था, मंगल टेन कुर्ती हो, अलग 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 सब फ्रंट है, तो उस ओके। समय करते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? सी वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अगर हम्म जैसे कभी कभार कुछ एक लेटर्स होते हैं, जैसे कि आपने आधे अक्षर हैं या जहाँ पे अक्षर जोड़ रखे हैं, इस टाइप की चीज़ों में कभी कभार फॉन्ट्स में प्रॉब्लम आती है, हम्म। राइट? सो वो ये है कि ऑफकोर्स आपको एक बार भेजने से पहले आप उसको फॉन्ट को ध्यान से चेक करोगे और देखोगे, अगर कुछ ऐसा नहीं है, जब प्रूफ रीडिंग एक तरह से करोगे ही, तब देख लेना, अगर कुछ है तो उतनी उतनी जगह आपको ठीक करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा करना पड़ता। हम्म। ज़्यादातर फॉन्ट्स कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा 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 अच्छा। और सर उस दिन जो मैं कुछ जो फॉरेन से जो पत्रिका जो निकलती हैं, ठीक सर, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई फॉरेन के जो भी पत्रिका है उसमें अपना आर्टिकल कोई देना। अच्छा, हाँ, मैंने उस पे मैंने पढ़ के, मैंने मेहनत करके, हाँ, तो मैं कोई फॉरेन की पेपर पत्रिका के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। तो सर आपके अगर संज्ञान में होगा तो मुझे बताया कि जो ज्योतिष के लिए, क्या मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी है, मेरा राइट, फलित ज्योतिष है मेरा, राइट, तो फॉरेन में मैं उस पत्रिका को मैं लिखूं भेजूं तो मेरे लिए भी लाभ रहेगा राइट, हर दृष्टिकोण से। तो ऐसा मैं राइट। चाहता हूं, तो मेरे जानकारी में है नहीं है, तो इसलिए सी आपसे कह रहा हूँ। हर विषय अपने सब्जेक्ट्स के, अपने रिसर्च एरियाज के जो अच्छे जो जर्नल्स हैं या अच्छे कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनकी लिस्ट उन एरिया के लोगों को ही पता होती है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ, कंप्यूटर के भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं,
मुझे अपने डिपार्टमेंट्स का पता है, मैं बाकी इवन कंप्यूटर के भी अच्छे टॉप जर्नल्स या रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस आपको नहीं बता सकता। तो ऑफ कोर्स मैं ज्योतिष का तो बिल्कुल ही नहीं बता सकता। तो यहाँ के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने जो भी डिपार्टमेंटल टीचर्स हैं ज्योतिष के, उनमें से किसी को कांटेक्ट करके उनसे बात करके देखूं। फिर अगर वो आपको जो भी गाइडेंस, या तो आपके जो सीनियर्स रहे हैं जो आपसे 1-2 साल पहले इनका एडमिशन हुआ है अपने डिपार्टमेंट के, उन लोगों से बात करके बताओ, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। मतलब आपकी जितनी नॉलेज है मेरी उससे भी कम है इस मामले में, क्योंकि वो मेरे एरिया नहीं है। जैसे भारत के जितने भी यूजीसी केयर लिस्ट वाली पत्रिका है जो अभी Right. निकली हुई है, Right. वो तो मेरे संज्ञान में है, वो मेरे पास लिस्ट है, वो Right. मैं जानता हूँ। बट जो फॉरेन में जो भी जहाँ क्या निकल कौन से उसके विषय मुझे नहीं तो जानता। एक बार स्प्रिंगर की जो लिस्ट होती है, स्प्रिंगर आपको पता है क्या है? स्प्रिंगर की जो लिस्ट है एक्सेप्टेड, उसमें जो उसमें पब्लिकेशन है उसमें चेक करो कि आपके सब्जेक्ट की कोई मिलती है या नहीं। या इवन आप वो देखो फॉरेन में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके ज्योतिष में रिसर्च हो रही है, वो पता करो और देखो उनके पेपर्स कहाँ कहाँ पब्लिश हो रहे हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। उनकी वेबसाइट्स खोलो, उन प्रोफेसर्स की जो वहाँ पे कर रहे हैं, वो उनके पेपर्स, फिर उनके जो अंदर के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स कहाँ पब्लिश करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखो तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। ठीक है, एक बार और बात करिए पुनः, आपने जो कहा था, क्योंकि एक्चुअली एक फोन आ गया, इसके वजह से काटने में आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया सर। नहीं बस कोई नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपका जो एरिया के स्पेशलाइज्ड लोग होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे। या तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं, उनकी वेबसाइट पे जाओ, भले वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, जो आपके एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष में रिसर्च करें, उनकी वेबसाइट पे जाओ और देखो कौन स्टूडेंट या कौन सा प्रोफेसर अपना जो पब्लिकेशंस करवा रहे कहाँ। जी जी जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, आई थिंक सबका हो गया, सारे डाउट्स क्लियर या कोई है बचा है? सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। सर मैं पूछ रहा था जो एलबीएस से पत्रिका छपती है शोध प्रभा, क्या कह रहे हो? शोध प्रभा जो छपती है ना, प्रकाशन होता है यूनिवर्सिटी से, सर उसका यदि अवेलेबल हो जाएगा क्या वेबसाइट से या कहीं से पीडीएफ रूप में? मैं ट्राई करूँगा, मुझे नहीं पता, एक बार कॉलेज की वेबसाइट पे जाके मैंने तो देखा था सर, तो उसमें मिली नहीं वेबसाइट पे। तो कॉलेज की वेबसाइट पे लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे देखो क्या क्या उनमें रिसोर्सेज, ई रिसोर्सेज अवेलेबल है। सर वहाँ तो मैंने सब यूनिवर्सिटी की जितनी भी थी शोध प्रकाशन उसमें जाके देख लिया। फिर मेरे केवल पास उसका उसमें एक्सेस सर नहीं केवल होगा। नाम दिखा रहा है कि मतलब यूनिवर्सिटी की 4 पत्रिकाएं निकलती है, केवल नाम प्रदर्शन कर रखा है बस। तो एक केवल काम करो, जो आपके 11 से 12 वाली जो क्लास होती है, जो आपकी शिवशंकर जी के साथ जो आपके एचओडी भी हैं, उनसे उनके नॉलेज में डालो। वो रिसर्च के ही डिपार्टमेंट, रिसर्च और पब्लिकेशन दोनों डिपार्टमेंट के हेड है, वो ज़्यादा आपको हेल्प कर पाएंगे पब्लिकेशन रिगार्डिंग मटेरियल्स में। जी ठीक, धन्यवाद। ओके, थैंक यू ऑल। जी सर, ओ प्रणाम सर।